नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल अंकिता मिस्टिक टैरो। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 में उनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में और उनके करियर में क्या होने वाला है, उसके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। ये रीडिंग हिंदी में होने वाली है कंप्लीटली और आपकी रीडिंग के लिए मैं ये राइडर वाइट टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ। आपकी ये जो रीडिंग होगी मिथुन राशि वालों के लिए होगी जिनके सूर्य में, लग्न में, शुक्र में और चंद्र में मिथुन राशि है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके प्लेसमेंट्स क्या हैं, आप कैफे एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोसेज.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं एंड अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस रीडिंग से आपको ये ज़रूर पता लगेगा कि आपके दिसंबर 2024 में किस तरह की एनर्जीज़ आपकी जीवन में आ रही हैं। ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ मैं इसमें कवर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके। आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में जो मैं देख रही हूँ ओवरऑल एनर्जीज डेथ की है। डेथ का मतलब लिटरल डेथ नहीं होता, मैं आपको बताना चाहती हूँ। डेथ का मतलब किसी तरह का एक न्यू पेज, एक न्यू फेज या किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में एंटर कर रही है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर हो और कुछ लोगों को एक तरह से एक प्रेगनेंसी न्यूज़ भी हो सकती है कि आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। बिकॉज़ व्हेन अ वुमन गेट प्रेग्नेंट, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी लाइफ वो वाली नहीं रहती। कभी भी आप वापस से दूसरी जो आपकी पहले की लाइफ थी उसमें नहीं जाते हो, तो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम होता है। डेथ का मतलब होता है कि किसी तरह का कंप्लीट चेंज आना। ये एक मेजर अरकाना कार्ड है जो कि बताता है कि एक हमेशा के लिए एक चेंज आपकी रिलेशनशिप में आना आने वाला है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। लेकिन ये भी बताता है कि जो भी चेंज आ रहा है आपको उसको अपनाना होगा, उसे आप रेज़िस्ट मत कीजिए, उसको आप अपनाइए। चाहे चाहे वो पेनफुल हो, चाहे वो हैप्पीनेस वाला चेंज हो, कैसा भी चेंज हो, उसे खुशी-खुशी अपनाने की कोशिश कीजिए। उसे रेज़िस्ट मत कीजिए, वरना जो एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए आनी चाहिए वो रुक जाती हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज़ एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप में हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ। अ, सेकंड कार्ड जो मैं देख रही हूँ वो है रिवर्स थ्री ऑफ कप्स। ठीक है, जो सिचुएशन मैंने आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में देखी है, साथ में मैं देख रही हूँ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड ये मैंने देखा थ्री ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। इसमें ये समझ में आता है कि किसी तरह के थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या तो आपकी फैमिली में कोई है, कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कहीं इन्वॉल्व्ड हैं, या फिर आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व्ड है। प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि जो थर्ड पार्टनर है, ये थर्ड पार्टी है। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, उनका काम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है अपने काम में, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। तो उनका काम जो है ना, उन्हें अपने रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स है, थ्री ऑफ कप्स एक कार्ड होता है सेलिब्रेशन का कार्ड। अगर ये अपराइट में होता है, सीधा होता है, ये कार्ड होता है कोलैबोरेशन का, कि आप अपने पार्टनर के साथ मिल के कोलैबोरेट करके कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है? इस कार्ड के ज़रिए ये समझ में आता है कि क्योंकि ये उल्टा है, तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं न कहीं जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो फ़न करना चाहते हैं, या फिर उनके साथ बहुत खुशी-खुशी कुछ पार्टीज़ करना चाहते हैं, गैदरिंग करना चाहते हैं, कुछ फैमिली गेट टुगेदर करना चाहते हैं, वो सब इस वक़्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स भी है, यानी कि कोई विक्ट्री नहीं है। ये कार्ड एक विक्ट्री का होता है, पर इस वक़्त आपको बहुत ही हारा हुआ-सा महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि जिस तरह की एनर्जी आपको अपने रिलेशनशिप में चाहिए थी, हो सकता है कि आपको चाहिए था कि आपका पार्टनर आपकी फैमिली के साथ बहुत बॉन्डिंग बना के रहे, वो आपको नहीं नज़र आ रहा है, या आपके साथ आपके पार्टनर की बॉन्डिंग उतनी नहीं है, तो आपको बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है। आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त या तो टाइम नहीं है आपके पास, या फिर कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर
वर्क नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप पे, अपनी फैमिली में, अपनी बॉन्डिंग में या फिर बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ। साथ ही मैं देख रही हूँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है, तो यहाँ पर जो फ़ोकस है कहीं न कहीं कोलैबोरेशन पर है जो कि आपके ऑफ़िस में है, ओके? जो आपके वर्क एरिया में है। ये आपके काम से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। इसकी वजह से जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपका जो प्यार है, आपका जो रिलेशनशिप है, कहीं न कहीं इग्नोर हो रहा है इस थर्ड पार्टी की वजह से। इट कुड बी योर वर्क, एनी सिचुएशन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर लेकिन जो काम है ना, वो आपका बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। हो सकता है बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत सारी कोलैबोरेशंस हो रही हैं। आपके बिज़नेस में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको इधर-उधर ट्रैवल करना पड़ रहा है। काम के ऊपर, पैसे के ऊपर आप अपना बहुत ज़्यादा वक़्त दे रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस भी दिख रही है, मिल रही है। तो जो आपको एक मोटिवेशन, जो एप्रिसिएशन आपको अपने काम से मिल रहा है, जो आपको अपने ऑफ़िस से मिल रहा है, उसकी वजह से ही कहीं न कहीं आप अपने रिलेशनशिप पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो थ्री ऑफ कप्स, कप्स का मतलब होता है इमोशंस, पेंटिकल्स होते हैं पैसे। तो कप्स तो यहाँ पे रिवर्स है, पेंटिकल्स यहाँ पे अपराइट पोज़ीशन पे है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इमोशंस नहीं है, एक इम्बैलेंस है कि दिल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, दिमाग पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल एनर्जीज़ है। तो जिसकी वजह से मैं ये देख सकती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ कहीं न कहीं बहुत बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में लेके आ रही है, या तो ये चेंज हो सकता है कि आपको आगे चल के समझ में आए कि योर रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको सिर्फ़ पैसे पर, सिर्फ़ अपने वर्क पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने फैमिली पे भी ध्यान देना चाहिए, फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है उस पे भी ध्यान देना चाहिए, या फिर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई और नेगेटिव सिचुएशन भी बन सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन फ़िलहाल दिसंबर 2024 की है आपकी। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए फ़िलहाल लव एंड रिलेशनशिप की सिचुएशन है। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं कि आपके करियर में क्या सिचुएशन होने वाली है। करियर में क्या आपके आने वाला है? लेट्स चेक। ओके। अ, मेरे पास आपके करियर में आया द हायरोफेंट इन रिवर्स, द मैजिशियन इन अपराइट एंड द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि रिवर्स में है और आप ब्रेक फ्री करना चाहते हैं। मतलब एक मोनोटोनस लाइफ़ आपके करियर में चल रही है, जो बहुत एक शेड्यूल के साथ चल रही है कि आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं, फिर फैमिली को टाइम देते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक रूटीन चल रहा है बहुत टाइम से, जो कि बहुत बोरिंग हो गया है, बहुत मोनोटोनस हो गया है और आपका मन कर रहा है कि आप उस रूटीन को तोड़ें या फिर इस तरह की जॉब को छोड़ दें। आप इस चीज़ से बाहर आकर कुछ नया, कुछ डायनामिक करना चाहते हैं। तो हायरोफेंट कार्ड जब अपराइट में होता है, वो एक ट्रेडिशनल कार्ड है। मतलब कि हम अपने रूल बुक के हिसाब से जब चलते हैं, तभी अपराइट में होता है। अगर ये रिवर्स में आया है, इसका मतलब कि हम एक रूल बुक के हिसाब से नहीं चलना चाहते। हम 9 टू 5 वाली जॉब नहीं करना चाहते। मतलब इस वक़्त आपको ये फ़ील हो रहा है, यार मुझे ये 9 टू 5 वाली जॉब नहीं करनी है। क्या ये कैसी ज़िंदगी बन गई है, कितना बोरिंग काम हो गया है। तो इस वक़्त आपको बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस, बोरिंग महसूस हो रहा है अपने काम में, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। तो आप जितनी भी ये पाबंदियाँ हैं, उनको तोड़ के कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं और वही इच्छा इस मैजिशियन कार्ड में भी दिख रही है, कहीं न कहीं, कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा यू नो मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैजिशियन कार्ड आप देख सकते हैं, ये एक इसके ऊपर एक इन्फिनिटी का सिंबल है और एक मैजिशियन है जिसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज़ हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। द मैजिशियन कार्ड होता है, एक ये ट्रिक वाला कार्ड होता है, मैजिक वाला कार्ड होता है, मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास वो सारे टूल्स हैं, सारे रिसोर्सेज़ हैं जिससे आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और आप बहुत ही तरीके से अपनी इच्छा को, अपनी डिज़ायर को पूरी करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ चाह रहे हैं, यूनिवर्स से कुछ माँग रहे हैं और वो फ़िलहाल मैनिफेस्ट भी हो रहा है। अपराइट में आने का मतलब ये भी है कि जो आप करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली हो रहा है। इट इज़ इन द प्रोसेस।
आपको नज़र नहीं आ रहा है, पर कहीं न कहीं जो आपकी ये विश है, ये यूनिवर्स को जा चुकी है और यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास दी हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स भी है। हालाँकि आप अपने इसमें ये पता लगता है हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स में कि आप अपने सोल से डिस्कनेक्टेड हैं। डेफ़िनेटली इसमें आपकी इच्छा तो है कि आप कुछ करना चाहते हैं अपने 9 टू 5 के रूटीन से हट के, लेकिन आपको बहुत डिस्कनेक्टेड फ़ील हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वक़्त आपकी इंट्यूशन आपका साथ नहीं दे रही है। आपकी जो एक दिल से आवाज़ आती है, आप वो सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है? एक होता है ना कि आपको क्लियर विज़न दिखता है, क्लियर डायरेक्शन दिखती है कि हाँ, आपको ये करना ही चाहिए। पर हाई प्रीस्टेस में ऐसा लग रहा है कि आपको अभी क्लियर दिख नहीं रहा कि आपको क्या करना चाहिए। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी कहता है कि कुछ सीक्रेट है, आपके मन में है, वो आप बताना नहीं चाहते हैं और बताना भी नहीं चाहते हैं। साथ में ये जब रिवर्स कार्ड होता है तो आप किसी गलत तरीके से भी किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है आप अपनी लाइफ़ में, अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, मेबी प्रमोशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप एक गलत रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन जिससे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप क्योंकि वो चाहते हैं, तो आप ये एक रॉन्ग पाथ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स आ रहा है कि आप अपने सोल से कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है? एंड ये काम आप बहुत सीक्रेटली कर रहे हैं। तो आपको इस तरह की एनर्जी से बचना चाहिए, ये सजेशन है मेरा। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था, आपका आप ब्रेक फ्री करना चाहते हैं एंड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट जो भी कर रहे हैं आप सही पाथ पर चल के कीजिए, जो कि बिल्कुल फेयर एंड जस्ट हो और आपको फ़ील हो कि आप अपने सोल से कनेक्टेड हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं आपके करियर में। तो नेक्स्ट एनर्जीज़ के लिए मैं आपको मिलूँगी, आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू। गुड बाय।